यहाँ गीता में भी क्या है, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। जो उस तत्व को प्राप्त कर चुके हैं वो कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, उठते हैं, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो उसी के उत्तर में भगवान ने कहा कि ये कामनाओं की निवृत्ति कहा और इस तरह से स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बताए हैं, स्वामी जी ने कहा है कि साध्य भी हो जाता है, साधन भी हो जाता है। ये बड़ा विचित्र बात है, जो साधन है वही साध्य कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर हिंदी में क्या है, भगवान स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बता रहे हैं वो ज्ञान निष्ठा जिनकी स्थिति बन चुकी है उनका तो वो स्वभाव हो जाता है। तो उनके स्वभाव लक्षण के रूप में, ताकि हम उनको पहचान पाए, उसके लिए भगवान ने लक्षण बताया। और उस स्थिति पर पहुँचने के लिए, क्योंकि स्वभाव क्या है, जो चीज़ आप अभ्यास करते हैं वही स्वभाव बनता है। एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार बार किसी चीज़ का हम दोहराते हैं तो वही अभ्यास बनता है। तो अभ्यास ही क्या है, वो स्वभाव बन जाता है। अब वो यहाँ पर महापुरुषों का ये स्वभाव बताया है, स्थित प्रज्ञ के स्वभाव को, लक्षण को बताया। अगर जो उस स्थिति को कोई पहुँचना चाहता है तो उसके लिए तो वो साधन होगा। इसलिए साधन के अभ्यास से साध्य की प्राप्ति यहाँ महापुरुषों ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। और यह एक बार निर्वाण दिवस है तो निर्वाण के विषय में थोड़ा सा विचार कर ही लेना चाहिए। अब क्या निर्वाण महात्माओं का मनाना चाहिए, तो देखने में तो ऐसे भगवान का करते तो नहीं, जैसे राम नवमी मनाते हैं, किंतु राम चले जाते हैं तो उनका तो मनाया हुआ दिखता नहीं है। उधर शंकराचार्य जी का भी पंचमी को मनाया, हम लोगों ने जयंती मनाया था, निर्वाण को मनाया नहीं। तो फिर महापुरुषों का निर्वाण मनाते क्यों, ये बात है। मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोगों ने काशी में किसी विषय में चर्चा कर रहे थे, महात्मा जैसे खोजा शास्त्रों में कभी मिल जाए। जैसे षोडशी भी मनाते हैं तो षोडशी का भी उल्लेख मिलता नहीं है, महात्मा लोग षोडशी मनाते हैं। अब इसी चर्चा में हम लोगों ने फिर शिव पुराण को देखा। शिव पुराण में सन्यास की विधि भी आती है, फिर सन्यासियों की अंत्येष्टि कैसी करनी चाहिए, वहाँ पर भी इस प्रसंग का चर्चा आई है। तो अब वहाँ पर जो चर्चा है, सन्यासियों को क्या है, ब्राह्मी स्थिति में पहुँचा हुआ ही मान करके स्थिति को लेकर के वर्णन करते हैं। तो ब्राह्मी स्थिति जो पहुँच चुका है उसके लिए क्या है कि तस्य तावत् जन्म यावत् न संपत्ति से, उसके लिए उपनिषद यही कहता है, उसके लिए इतनी ही देरी है जब तक शरीर नहीं छूटता है। बस एक ही थोड़ा सा छोटा सा बंधन बचा हुआ है, जो काल्पनिक तादाद में अध्यास है, वो तो उनका छूट चुका है। फिर भी एक क्या है कि अनुवृत्त रही, जो कुछ जैसे बर्तन में से आप घी निकाल देते हैं तब भी क्या है, थोड़ा सा उसमें सुगंध बच जाती है ना, उतना ही महापुरुषों के शरीर के साथ संबंध रहता है। शरीर से अब क्या है कि कोई कार्य कर्तव्य तो बचता नहीं है, अगर कर्तव्य बचा है तो फिर ब्रह्मनिष्ठ है ही नहीं, ब्राह्म स्थिति उसको पहुँची ही नहीं है, कोई कर्तव्य बचा नहीं है। तो ऐसे ब्रह्म स्वरूप हो चुके, जो केवल क्या है, शरीर का जो प्रारब्ध, बस एक शरीर के साथ संबंध नहीं है, फिर भी क्या दिख रहा है हम लोगों को, वही इतना बचता है। ऐसे महापुरुषों के लिए कोई कर्तव्य अंत्येष्टि का तो कोई प्रावधान है ही नहीं। तो शिव पुराण ने कहा कि जो इस तरह के ज्ञान महापुरुष है उनके लिए कुछ जरूरत नहीं है, शरीर सड़े गले, चिड़िया खाए, पानी में डाले, भूमि में डालते, कोई ऐसा प्रावधान की जरूरत नहीं है। किंतु जो उनके आसपास गांव वाले रहते हैं, शहर वाले रहते हैं, फिर उनका एक कर्तव्य बन जाता है। ऐसे महापुरुष जो आसपास में रहे हैं, तो गांव वालों के लिए भी तो उनका रहना क्या है, आसपास में रहना बड़ा भाग्य की बात है, महिमा की बात है। अगर संत महापुरुष कहीं रह रहे हैं तो उनके निवास मात्र से स्थान पवित्र हो जाता है। तीर्थ क्या है, तीर्थ रूप हो जाता है, वो स्वयं तीर्थ है और तीर्थों को पवित्र भी कर देते हैं। तो उनके पास जाने से आपको सुख मिल जाता है, शांति मिल जाती है, देखने में मिलता है। जिसके पास कोई कामना नहीं है उसके पास आकर के बैठी है, आपको ऐसे ही संतोष हो जाता है। महापुरुषों का आपको संग मिला है, त्यागमूर्ति का आपको दर्शन मिला है, तो उनके पास जाने मात्र से भी क्या हो जाता है, दुख दूर हो जाता है, आपकी मन की जो पीड़ा है, चिंता कम होने लगता है। तो ऐसे महापुरुष अगर आपके आसपास में रहे और उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो फिर उनका भी कर्तव्य बन जाता है। तो शिव पुराण में इसी का वर्णन करते हुए कहा कि अगर आसपास में कोई गांव वाले हो तो वो क्या उत्सव मनाए, उसके लिए फिर अगर नदी है तो नदी में उनको विसर्जित करे, अगर नहीं है तो जमीन में उनको क्या है कि समाधि देवे, उसके ऊपर
शिव मंदिर अथवा पीपल के पेड़ आदि लगा के इस तरह का वहाँ पर प्रार्थना किए। फिर 10वें दिन तक 13वें का वहाँ पर वर्णन आता है। 13वें वहाँ लोगों को बुला करके भोजन कराए, ब्राह्मण को प्रसाद कराए, तो सबका माहौल हो, ताकि महान पुरुष के जो जीव जहाँ से आया था और वास्तव में जहाँ ही बैठा हुआ है, और माया के कारण जो पर्दा बचा हुआ था कि दूसरे जगह रह रहा था, शरीर को अपना मान रहा था, किंतु अविद्या की निवृत्ति होने से ऐसे महापुरुष अब शरीर को भी छोड़ के जब चले जाते हैं, तो ये क्या है कि घर का पहुंचना, जैसे आप कितने भी घूमते रहिए दिन भर, जब तक घर नहीं जाते तब तक शांति नहीं होती है। इसी तरह से जितने भी ये योनियों में भटकते रहे, अब योनियों में अब आजकल लोगों को विश्वास होना मुश्किल हो जाता है, तो फिर आप बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तो अलग अलग है, तो शरीर एक ही दिखता है, फिर भी अवस्थाएं तो भिन्न हो जाती है। इन अवस्थाओं में घूमते घूमते जब तक आप मूल अवस्था में नहीं पहुंच पाते सुख नहीं होता है। जितने भी बाहर भटकते रहे, यथारूप जो अपना स्वरूप है वहाँ प्राप्त न होने पर दुख ही होता है, कष्ट ही होता है, शांति नहीं मिलती। अब जो परम पुरुष परम अपने स्वरूप प्राप्त हो गए हैं, ऐसे का जो स्थिति है अगर प्राप्त हो जाता है तो आसपास वालों के लिए क्या होता है, वो प्रेरणा बन जाता है। तो इसलिए वहाँ पर शिव पुराण में 13वीं किताब का कथन किया है, और महात्मा में 16 प्रसिद्ध है। तो महात्मा हम लोगों ने विचार किया कि आया कहाँ से? तो क्योंकि महापुरुष क्या ये गृहस्थ के लिए शिव पुराण में जो बताया है या गृहस्थों के लिए बताया है कि गृहस्थ इस तरह से कर दे, और क्योंकि अब महात्माओं के अपने शिष्य की परंपरा होता है, तो फिर गृहस्थों की तरह करने के उनके लिए प्रावधान नहीं है। प्रश्नों प्रश्न क्या आता है कि वहाँ 16 कल प्रश्न जानाति करके पूछा है, 16 कलाएं वाला जो पुरुष है, क्या तुम उसको जानते हो करके पूछा था। राजा ने पूछा तो उत्तर नहीं दे पाए थे, तो फिर प्रहलाद जी के यहाँ जाकर के पूछा, तो वहाँ 16 कला के रूप में पुरुष बताया गया है। ठीक है, जो पूर्ण रूप है 16 कलाओं को लेकर के, 16 अंशों को लेकर के। अब 16 अंश क्या है सामान्य विस्तार हो जाएगा, संक्षेप में कर देता हूँ। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इन्हीं को मिला करके वहाँ पर 16 कलाएं गई है। ठीक है, ये अंश के रूप में पुरुष को बांध के बैठे हुए हैं। जब इन 16 कलाओं से पृथक जब अपने आप का स्वरूप बोध हो जाता है, तब क्या होता है, वो अकल रूप हो जाता है, बिना कलाओं से निष्कल रूप हो जाते हैं। ठीक है, तो 16 कलाओं को पार करने के कारण महात्माओं को क्या हो जाता है, 16 करवा देते हैं। वहां तक कला है, पूरा हो गया, अब वो पूर्ण स्वरूप हो जाते हैं, तो इस दृष्टि से 16 भी कराते हैं। वैसे क्या है कि इस तरह से संकेत मिले, इस तरह से परमात्मा का बोध हो जाए, इस निमित्त ही ये सब रूप किया जाता है। अब जो निर्वाण की जो तिथि भी है, जैसे अभी हमने कहा था कि शास्त्र में दिखता नहीं है, तो मनाना क्यों? मनाना है, उनके लिए तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो तो क्या हो चुके हैं, ब्रह्म होते ब्रह्म स्वरूप ही हो चुके हैं। अब वो सर्वव्यापक रूप से क्या है कि परमात्मा के स्वरूप में हो चुके हैं, उनके लिए जरूरत नहीं है। और वो जैसे श्राद्ध करते हैं, जैसे उनको पिंडदान आदि किया जाता है, उनकी तृप्ति हो जाती है, पितरों की संतोष हो जाता है, उनका आशीर्वाद हो जाता है। अब यहाँ हम क्या पिंडदान की तरफ देते तो है नहीं, तो यहाँ क्या होता है कि इसमें 2 बातें हो जाती हैं। जैसे हम निर्माण के उत्सव होकर के हम इतना यहाँ पर इकट्ठे हो गए, उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या की, गीता की चर्चा की, ऐसा ग्राम्य स्थिति प्रार्थना प्राप्त भी मोह थी। ये जो ग्राम्य स्थिति है उसको प्राप्त करने से मोह नहीं होता, इसका जानकारी हो गया। तो महापुरुषों के नाम से हम जब इकट्ठा होकर के फिर शास्त्र का और उनके जीवन चरित्र का विचार करते हैं, तो उससे हम लोगों को प्रेरणा मिल जाता है। अब त्यागमूर्ति जी महाराज जी थे, अब उनकी जीवनी को देख करके ही हम लोगों को प्रेरणा मिल जाती है। अब लगौंडे में क्या मानसरोवर में पहुंचे, तब भी उनको कोई पीड़ा नहीं हुई, यहाँ कपड़ा नहीं मिला, खाने का नहीं मिला, ये नहीं है, जूता नहीं है, चप्पल नहीं है करके उनको क्या मन में क्षोभ हुआ? क्या नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके तपोबल से ये साम्राज्य भी उपस्थित हुआ, खड़ा हुआ, साधन संघ इतना बड़ा बना, यहाँ इतना स्थिति है, इतना वैभव हुआ, तो क्या मेरा इतना संपत्ति वृद्धि हो गया करके उनको क्या अभिमान घमंड हुआ? वो भी नहीं हुआ। फिर अंत समय में शरीर में बहुत पीड़ा हुई, तब भी मन में क्षोभ हुआ? नहीं हुआ। तो अब ये क्या है, चित्त में क्षोभ ना होना। जैसे वहाँ पर गीता में भगवान ने क्या किया, ब्राह्मी स्थिति, यह जो ब्राह्मी स्थिति कहा, उससे पहले क्या कहा था, उदाहरण समुद्र का उदाहरण किया था। जगत समुद्र में आपको कहा था ना, जिस तरह से समुद्र में नदियाँ प्रवेश कर जाती है, चारों तरफ से क्या है, नदी भर भर के
चली जाती है फिर भी समुद्र बढ़ता नहीं। गर्मी में क्या पूरा पानी सुखा ले जाता है सूर्य बादल के रूप में, तब भी घटता नहीं। तो महापुरुषों का चित्त भी इसी तरह से, कितना भी सुख और दुख आए, विषम परिस्थितियां आए, उनसे क्षुब्ध जब नहीं होता है तो यह स्थिति क्या है, ब्राह्मी स्थिति है करके भगवान ने कहा। और हम लोगों को क्या है, महापुरुषों को दर्शन करके और उनकी निर्वाण तिथियों को याद करके हम उस बात को देख लेते हैं कि उनकी जो स्थिति है, जब कुछ नहीं था, नंगे घूम रहे थे, तब भी क्या है, उनको कोई दुख नहीं था, सारा साम्राज्य आ गया तब भी उनको क्या है, हर्ष नहीं हुआ। तो इस तरह से ये जो समत्वम योग उच्यते, समता की जो स्थिति है, ठीक है, दुख संयोग वियोग योग उच्यते कहा ना, दुख के संयोग का वियोग हो जाता है हमको। दुख का मतलब सुख दुख दोनों ही आ जाता है, ठीक है। दुख और सुख इन दोनों से जब परे हो जाते हैं, चित्त में किसी तरह का क्षोभ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति ही क्या है, ब्राह्मी स्थिति है। उसको प्राप्त होने के बाद ही मोह नहीं होता है। उससे पहले तो क्या है, ये कब होगा, ज्ञान से ही होगा, अन्य किसी से नहीं होगा। तो उसी के लिए क्या सत्संग हो जाता है महापुरुषों का। इस तरह से जब उनकी निर्वाण तिथि मनाई जाती है तो हम लोगों को चिंतन मनन करने का अवसर मिल जाता है, महात्माओं का संग मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से भगवान का चर्चा होता रहे। भगवान आगे भी इसी तरह से कभी यहाँ कहा कि लोग कम हो गए, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्ध है, भगवान का ही वचन है। सब कार्य हो सही काम में एक ही काफी है, हजारों लोग जुटे न जुटे उससे भी मतलब लगना चाहिए। भगवान इसी तरह से प्रेरित करते रहे। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम। हरिओम। सभी संतों से आप लोगों ने सुंदरता से श्रवण किया। और महाराज जी के विषय में यदि कहना हो, आचार्य के शब्द में यदि कहना हो, तो भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि कहते हैं, स्वयं तीर्णाः भीम भवान जना अहेतुनन्या नपि तारयन्त। वस्तुतः भगवान शंकराचार्य ने पूर्व में कहा कि संतों का स्वरूप क्या है, महापुरुषों का स्वरूप क्या है। तो कहा, शांतो महंतो निवसंत संत वसंत वल्लोक हितम चरंत स्वयं तीर्णा भीम भवान जना अहेतुनन्या नपि तारयन्त। तो ये जो मैंने आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने वर्णन किया कि महाराज जी का वास्तविक स्वरूप क्या था, तो इतना गंभीर थे, अपूर्यमाण वचनम प्रतिष्ठा। तो हम लोगों ने जब 98 में 1998 में जब आए थे, तो कितना भी अभी जैसे हमारे गुरु भाई जी बता रहे थे कि जैसे बहुत सारे मन भंडारी भाग जाते थे, गौशाला के गौसेवक भाग जाते थे, लेकिन महाराज जी के मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता था। आप उस स्थिति को प्राप्त हो गए, आपके अंदर माने आत्मस्थिति प्राप्त हो गई, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। इसका प्रमाण क्या है? तो आप यदि मान लीजिए आपने माने स्वरूप को प्राप्त किया, तो किसी प्रकार का विघ्न आपको विचलित न करे। भगवद गीता में कहा ना, यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तद यस्मिन् दुःखेन गुरुनापि विचार्यते। संसार का कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, और उस संकट से हम लोग माने डिगने वाले नहीं है। यम लब्धाचारम, आत्मस्थिति प्राप्त होने के बाद अब वो किसी प्रकार के संकट से भय खाने वाले नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा, शांतो महंत निवसंत संत वसंत वल्लोक हितम चरंत। जैसे वसंत ऋतु आने बाद सबको हरा भरा करता है, तो महाराज श्री ने अपने जीवन काल में 1964 में अपने साधना सदन की स्थापना करके जैसे वसंत ऋतु सारे पृथ्वी को हरा भरा करता है, उसी प्रकार प्राणी मात्र के। इसलिए मुझे सहज एक स्मरण आया कि भगवद गीता के जो 5वें अध्याय में कहा, सर्वभूत हिते रताः। वास्तविक महापुरुषों का जीवन क्या है कि प्राणी मात्र के आत्म कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करें। अभी भी कहा था, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। महापुरुष जो भी करते हैं अपने स्थिति में रह करके प्राणी मात्र के लिए वह एन केन प्रकारेण दुख पंक निमग्न उद्दिदीर्षया। वह प्राणी मात्र जो अत्यंत संसार के दुख में निमग्न है, उनको दुखों से पार करके आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करा देना, यही महापुरुषों का जीवन का अंतिम लक्ष्य है।
इसलिए ऐसा ब्राह्मी स्थिति नैनाम प्राप्य मुह्यते, वह स्थिति प्राप्त होने के बाद किसी प्रकार का मोह प्राप्त नहीं होता है। इसलिए महाराज जी ने सभी प्राणी मात्रों के लिए यह संस्था की स्थापना की। वह निरंतर स्वाध्याय तो चल ही रहा है। उसके बाद ज्ञान सत्र का आयोजन करके आज 21 अर्थात कल के शाम को ही वह 61 अर्थात 61वां ज्ञान यज्ञ सत्र का समापन हुआ। आज साधना सत्र भी महाराज जी की पुण्यतिथि हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। हम अपने यहाँ भी मना रहे और जो सभी महाराज जी अपने काठमांडू से पधारे हुए, हमारे कांदिवली से पधारे हुए महाराज श्री, वह वेदांत कुटीर उल्लासनगर, वह हमारे विलय पार्ले और आनंदवन आश्रम से पधारे परमेश्वर महाराज जी, सुखदेव जी महाराज जी, वह सभी का आश्रम की तरफ से बहुत बहुत भूरिशः उनका अभिनंदन किया जाता है। और इसके अनंतर में अपने महाराज से वर्तमान में पूना में ही है, उनके वह दीर्घ अर्थात शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो और उनको दीर्घायु प्राप्त हो। उस स्वास्थ्य लाभ के निमित्त से हम लोग पहले 11 मंत्र अर्थात 11 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके अनंतर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के अनंतर में आरती होगी। आरती होने के बाद जो है पहले सबसे यहाँ से हटा करके संतों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी और संतों का प्रसाद होने के बाद यदि अवसर जगह मिलती है तो कुछ भक्त बैठेंगे, अन्यथा यदि यज्ञ शिष्टाशनो संत अर्थात वह संतों का प्रसाद होने के बाद सभी भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद हमारे जो मोहन महाराज जी उनका भी बहुत मानी सहयोग है, उनकी व्यवस्था में सब कार्य वह वेंकटेश भाई है, तो जैसे निर्देश हो गया सबकी सम्मिलित अर्थात सहयोग करके इसको अपने प्रसाद का ग्रहण करना है। मैंने प्रसाद लिए बिना कोई भी अपने घर को वापस नहीं जाना है। तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार पाठ करते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा। तो ओम नमः शिवाय को मान लीजिए उच्चारण पुरस्कार करेंगे और उसके अनंतर में हनुमान चालीसा। सुवन केसरी
नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम्य काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा दिग्गज रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि भाई सहस वदन तुमरो जस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे धनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा नम कुबेर दिगपाल जाने कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव दीना राम मिलाइ राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो धाय मधुर फल जानु प्रभु मुलिका मेरी मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाहि दुर्लभ काज जगत के देते सुगमय मुद्रा तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे पुरुतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा जय करे सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के सुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन धरई अनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय जय जय
हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई वंदे महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय तेरा पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति राम लखन सीता सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई साज संगत की जय। सबको राम राम बोले प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर सब लोग कार्यक्रम के लिए मोहन गिरीश के लिए भी तालियां। उन्होंने इस आसन पर हाँ चलिए सब लोग आरती के लिए उपस्थित हो जाएंगे। आरती के बाद सब लोग उधर ही बैठ आप जाइए। स्नान करा करके इसको हटा के पहले सप्तग्रह आप लोग सब उधर ही बैठ जाइए। महाराज लोग आरती करेंगे, आप लोग सब उधर ही बैठ जाइए। सब लोग उधर ही बैठ जाइए। महाराज जी तो मत्था टेक। ओम नमो नारायण गुरु जी मत्था टेकते महाराज। मत्था टेकते हैं गुरु जी। ओम नमो नारायण महाराज। सब ठीक ठाक है। और पंडित जी राम राम। ये किसका? ये मेरा अलर्ट है, कोई नहीं। रखो रखो सब ठीक। ये पता नहीं किसका किसका है। राम राम माता जी। ओम जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी प्रभु दीनन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति धारी प्रभु गुरु मूर्ति धारी वेद पुराण बखान वेद पुराण बखान गुरु महिमा धारी ओम जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ सैया दाने बहुत दीने प्रभु दाने बहुत दीने गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजय ओम जय 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 गुरुदेव माया मोह नदी जल जीव बहे सारे सब
हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायिष्याता सार्वभौमः सार्वायुधानुदावात्पराधः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराजिति कदम्बि श्लोको अभिगीतो मरुतः प्रविष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आविश्यतामत्ते विश्वे देवाः सभासदैते हरिः ओं मा विश्वतचक्षुर्न विश्वतो मुखो विश्वतबाहुरुतसमाता शम्बाहुभ्यां धमति शम्पतैर्द्यावा भूमिजन् देव एवः पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं नमः परमेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की हो गया काम सीधे गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 शान्तिर्भवतु सर्वानिष्ट शान्तिर्भवतु अरे